बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि परचेज शिप ऑन 1 Feb 2016 फॉर रुपीज़ 1,850,000 आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द रिक्वायर्ड फॉर्मेलिटीज द शिप वाज रेडी टू सेल ऑन 1 मार्च 2016। मीन रेडी टू यूज़ कब है, मतलब शिप 1 मार्च 2016 में, मीन 2016 के अंदर ये परचेज कब की गई है, 1 मार्च को, लेकिन रेडी टू सेल कब हो रही है, 1 मार्च को। मीन्स कितना मैंने यूज़ कर रहा हूँ, कितने का बेनिफिट देगा मुझे, 10 महीने का, 11 महीने का, 10 महीने का। हमें कब से देखना, रेडी टू यूज़ से हम देखेंगे, तो 10 महीने हमारे पास है, ठीक है। उसके बाद सर लिखा हमारे पास द डिस्क्रिप्शन दी हुई है, बॉडी फ्रेम दिया हुआ है 535 मिलियन का, लाइफ इसकी दी है 16 साल, और एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू दी हुई इसने 35 मिलियन की। मीन्स ये मुझे साल के एंड पे 16 साल के बाद कितने पैसे देगा मुझे, स्क्रैप वैल्यू बेचने के बाद 35 मिलियन की। इंटीरियर दिया हुआ है 475 मिलियन का, लाइफ कितनी है इसकी यूजफुल एक्सपेक्टेड 25 साल, और रेजिडुअल वैल्यू इसकी क्या है, 0। इंजन की लाइफ कितनी है, वो इंजन की वैल्यू कितनी है, 850,000। रेजिडुअल वैल्यू क्या दी हुई है, मतलब एस्टिमेट कितनी दी हुई है लाइफ इसकी, 50,000 घंटे। 50,000 घंटे हमने सीखा हमने आउटपुट प्रोडक्शन मेथड से। इसके अलावा रेजिडुअल वैल्यू कितनी है इसकी, 40 मिलियन। तो उसको भी हमें सही तरीके से कैलकुलेट करना है। फिर बताया हुआ है कि इंजन इज़ यूज इन 2016 इतनी, 2017 में 5,200 रुपये, और 2018 के अंदर इतने आवर्स। ये सिंपल सवाल है। जनरलिटीज़ मांगी है 16, 17, 18 की, और एस एस की एक्सट्रैक्ट मांगे। अगर मैं क्वेश्चन 4 पढ़ूँ तो यही सवाल मैंने कॉपी पेस्ट किया, सिर्फ और सिर्फ एक जर्नल एंट्री मैंने क्या करा, एक अमाउंट क्या करा मैंने इसमें ऐड किया है, वो क्या है, इंस्पेक्शन का। तो हम क्या करते हैं, ये सब क्वेश्चन 3 की अगर क्वेश्चन 4 कर लेते हैं ताकि दोनों चीज़ें कवर हो जाएंगी। इसमें क्या बोला, सब चीज़ें सेम है। ये मैंने कॉस्ट सिर्फ यहाँ तक की सम करके लिखी हुई है। अभी 50 मिलियन की कॉस्ट दी हुई है मुझे किसी इंस्पेक्शन की, कि कंपनी अगर लेट से कोई जहाज़ वगैरह बना रही है, तो क्या करोगे, इसको इंस्पेक्ट करवाओगे आप कि सही है नहीं है, तो कितनी उसकी लाइफ कितनी है, 2 मिलियन, वो 2 साल लाइफ है उसकी। रेजिडुअल वैल्यू कोई भी नहीं है इसके अंदर। फिर लिखा हुआ है इंजन इज़ यूज इन 2016, 17, 18, 4,890, 5,200 और 5,125 आवर्स, ठीक है। ये मैंने आर दिए हुए। उसके बाद लिखा है इन ऑर्डर टू मेंटेन द ऑपरेशन लाइसेंस फॉर द शिप इंस्पेक्शन आर रिक्वायर्ड। अगर आपको ऑपरेशन कंटिन्यू करना है, अगर आपको ऑपरेशन कंटिन्यू करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, लाजमी है कि आप इंस्पेक्शन करवाओगे, ये लाजमी है आपको। टू बी परफॉर्म एवरी 2 ईयर्स ऑफ द परचेज डेट, जब भी आपने परचेज किया तो उसके 2 साल के बाद क्या करोगे, आप इसको इंस्पेक्शन करवाओगे लाजमी। हमने बोला ठीक है फिर। उसके बाद लिखा था कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन इस 2018 की कितनी दी है, 55 मिलियन, और डिस्काउंट रेट कितना दिया हुआ सर मुझे, 10% डिस्काउंट रेट दिया हुआ। अब पहले ये कि 50 मिलियन की निकलेगी, कोई डिस्काउंट रेट निकालूंगा मैं, निकालूंगा डिस्काउंट रेट से, इसको करंट वैल्यू करूंगा, कभी भी नहीं करूंगा। ये प्रेजेंट वैल्यू तो दी हुई है मुझे कि ईयर स्टार्ट में क्या कर रहा हूँ, इसको मैं इंस्पेक्ट कर रहा हूँ, तो ये है ही ऑलरेडी किसमें, प्रेजेंट वैल्यू के अंदर। क्लियर बात है। ये 55 मिलियन जो है फिलहाल कॉस्ट 2018 में जो पे करने मुझे 55 मिलियन, तो ये मैं क्या करूँ, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा। ये 55 मिलियन डिवाइडेड बाय 1.1 पावर -2, सॉरी 2 कर दें क्योंकि हमने डिवाइड लगा दिया। कितना अमाउंट आएगा इसका, 45.45 मिलियन, ठीक है सर। तो क्या मैं करूँ, उसको कैपिटलाइज करूँ, ये भी क्या होगा, ये भी कभी कैपिटलाइज नहीं होगा, क्योंकि देखो ये कॉस्ट क्या है, अवॉइडेबल है। हमने पढ़ी कि यार जितनी भी कॉस्ट अगर अवॉइडेबल है, अगर फ्यूचर में आके आपको खर्चा करना है, लेकिन अगर अभी देखो कि अगर अवॉइडेबल है तो हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे। अगर लेट से फॉर मैं बोलूँगी यार, अगर मैं साल के आखिर में 2 साल के बाद क्या कर रहा हूँ, बिजनेस ही बंद कर देता हूँ मैं, तो क्या मुझे पे करनी पड़ेगी कॉस्ट, नहीं बिजनेस चलेगा तो पे करूँगा, अदरवाइज मैं पे करूँगा ही नहीं। तो क्या कर सकते हैं, अवॉइडेबल है, इसका प्रोविजन बनाने की ज़रूरत है, ये प्रोविजन बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि इसका प्रोविजन फॉर डिसमेल्टिंग कॉस्ट, तो क्या डिसमेल्टिंग लाजमी होती है ना फ्यूचर के अंदर। अब ऐसी कॉस्ट जो जो अनअवॉइडेबल है, जिसको मुझे पे करना ही करना है, तो क्या करोगे, उसका प्रोविजन आप रिकॉर्ड करोगे आज की डेट में। जैसे पेनल्टी वगैरह हो गया, तो पेनल्टी वगैरह क्या करते हो, उसका प्रोविजन बना रहे हो तो आप लोग कि फ्यूचर मुझे पे करने पड़ेंगे लाजमी। सही है। उसके बाद सर इसके अंदर लिया हुआ है, और रिक्वायर्ड क्या है, जनरल एंट्रीज रिक्वायर्ड है 16, 17, 18 की, और एसोसिएट एसएफपी और मांगा है इसमें 17, 18, 19, वो 16, 17, 18 का। तो सर करना क्या है हमें, इसके अंदर 1850 में क्या करूँ, 50 ऐड कर दूँ, तो कितना बन जाएगा सर, ये 1900 मिलियन, मैं 1900,000 बन जाएगा। इसके बाद सर लाइव ये पहले साल दिया 2016 के लिए 4,890, क्या मैं इसको 10/12 करूँ,
16 के लिए जो मुझे आर्स दिए, मैं क्या इसको 10/12 करूँगा? ये तो बताया था कि 16 के अंदर इतने आर्स क्या हुए, ये मशीन यूज़ हुई है, तो उसमें तो कोई भी मुझे क्या करना, अपॉर्चमेंट नहीं करनी है। तो इस सवाल की पहले हमें कि जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड है, तो जर्नल एंट्रीज करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फेब 2016 में सर मैंने एक एंट्री पास की, पीपी को डेबिट किया, कैश को सर क्रेडिट किया, कितने से सर 1850,000 1850,000। इसके अलावा क्या करा है हम लोगों ने, पीपी को 50 से क्या करा है और डेबिट किया, तो 50 क्या करते हैं इसमें हम और डेबिट कर देते हैं, मीन्स हम टोटल क्या लिख देते हैं यहाँ पे 1900। और दोबारा से हमने क्या करा है, इंस्पेक्शन की कॉस्ट पे करी है, तो कितनी आ गई वो 50 मिलियन हमने पे की है। तो इन टोटल अगर मैं देखूँ तो इन टोटल में लिख सकता हूँ यहाँ पे 1900 डायरेक्ट, क्या करा 1900 पे कर दिया पीपी की कॉस्ट। ठीक है सर, इसमें इंस्पेक्शन भी क्या शामिल है। तो इंस्पेक्शन वर्क करवाने के बाद रेडी टू यूज़ कब है हमारे पास थी 1 मार्च से। ठीक है सर, तो 1 मार्च को मैंने क्या करी, 1 मार्च को एंट्री बनाने की ज़रूरत है कोई, हमें कोई एंट्री बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम कब एंट्री बनाएंगे 31 दिसंबर 2016 के अंदर। सर एंट्री के पास बनेगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या करना है मुझे सर, क्रेडिट करना है। अब कितना अमाउंट है सर मेरे पास, हर एक चीज़ की निकलेगी डेप्रिसिएशन। पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास बॉडी फ्रेम जो है, बॉडी फ्रेम कितना है 535 मिलियन का बॉडी फ्रेम है। 535 माइनस करना है, इसमें से कितना माइनस करना है 35 मिलियन, जो कि रियल वैल्यू हमारे लिए 35 मिलियन, और क्या करते हैं इसके अंदर डिवाइडेड बाय 16। ठीक है सर, उसके बाद प्लस कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं एंड में। तो इंटीरियर कितना दिया हुआ सर मुझे 475 का अमाउंट दिया हुआ था, 475 डिवाइडेड बाय 475 डिवाइडेड बाय 25। क्लियर है। आफ्टरवर्ड सर 840 घंटे दिए हुए मुझे इन्होंने, वो 840 मेरी कॉस्ट दी हुई है मुझे, और 50,000 घंटे दिए हैं, और रेजल वैल्यू कितनी दी हुई है 40 मिलियन की। तो इसको प्लस कर लेते हैं कि यार फॉर एग्जांपल ये इसको हम अभी एक घंटे वाला हम बाद में कर लेते हैं। तो अब क्या कर 50 मिलियन डिवाइडेड बाय 2 ईयर्स कर लेते हैं, तो ये अमाउंट कितना आ रहा है मेरे पास कोई 7525। ठीक है, ये अमाउंट आ रहा है मेरे पास, लेकिन ये अमाउंट कितने महीने का है, ये 12 महीने का अमाउंट है डेप्रिसिएशन। तो क्या करें इसको 10/12 कर दूंगा, 10/12 कितना आ गया हमारे पास 62.5, और इसमें प्लस कर दो डायरेक्ट, और अमाउंट दी हुई मुझे कि 840 -40 डिवाइडेड बाय 50,000 घंटे। तो पर आर का क्या रेट निकल जाएगा, मल्टीप्लाई किससे कर दो, इससे 4890 से। टोटल कितना आया डेप्रिसिएशन का अमाउंट हमारे पास 4890, 1,40,948, 140,948, ये मेरे पास क्या निकल गया डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ गया। क्लियर सर। अगर मैं आया 2017 के अंदर 31 ये टोटल लिया हम लोगों ने, 535 -35 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 12, कितना अमाउंट आया सही। उसके बाद
तब 31 दिसंबर 2017 में डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एंड अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। तो सर ये अमाउंट तो पूरे साल का था, तो ये पूरे साल का रख दूँ मैं सेम टू सेम कि 7525 प्लस इसका रेट क्या निकला था, पर आर क्या निकला था इसका, 840 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 50,000 कितना आया सर ये, और मल्टीप्लाई बाय कर दो उसको, मल्टीप्लाई बाय 5200 सही है। इसमें ऐड कर दो 75.25, टोटल कितना बना आपके पास 158,450, और ये कितना आ गया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पॉइंट, कितना बन गया 158,450, 158,450। बेहतर ये है कि इसके अलग से क्या कर लो, वर्किंग कर लो आप लोग। रुपीज 1000 भी आवा मेरे को। उसके बाद सर हमारे 2018 के अंदर, 2018 में क्या करना है मुझे, पूरा परचेज डेट के बाद क्या होगा सर, दोबारा से कॉस्ट पे करनी है मुझे, तो कॉस्ट कब पे करनी होगी, फॉर एग्जाम्पल से स्टार्ट कब हुआ था मेरे पास, तब 1 मार्च से, फर्स्ट को मैंने पैसे पे करने होंगे इंस्पेक्शन वगैरह के, लेकिन स्टार्ट कब से किया था ना 1 मार्च से, तो 1 मार्च को क्या दोबारा से इंस्पेक्शन की कॉस्ट पे कर दें हम लोग, कितने मिलियन की, 55 मिलियन की। तो सर 1 मार्च 2018 में एंट्री पास हो रही होगी कि पीपी को डेबिट करना है मुझे, और कैश क्या करना है सर, क्रेडिट करना है। ये जो इंस्पेक्शन कॉस्ट जो है कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो 55 मिलियन की सर कॉस्ट पे करनी थी मुझे, तो मैं चीज़ जो कॉमन लिए मैं अमाउंट आई। उसके बाद सर हम आए 31 दिसंबर 2018 के अंदर, तो इनकी पास होगी सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एंड अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। बेहतर ये है कि इसकी वर्किंग की जाए अलग से, लेकिन अभी लोग यहीं कर लेंगे। तो अमाउंट जो निकलेगा, फॉर एग्जांपल ये अमाउंट सेम निकलेगा, ये अमाउंट सेम निकल रहा होगा, तो मीन्स अगर मैं इसकी पहले वर्किंग कर लूँ अलग से कि 535 माइनस 35 मिलियन डिवाइडेड बाय 16, ये पर जगह निकल जाएगा, प्लस 475 डिवाइडेड बाय 25, ये अमाउंट भी आ जाएगा, प्लस 50,000 डिवाइडेड बाय कितना किया है मैंने 2, और आगे कितना किया था 10/12, मीन्स इसमें भी 2 महीने की डेप्रिसिएशन बाकी होगी इसके अंदर जो पुराने हिसाब से की जाएगी। तो मीन्स 50 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2/12 करना पड़ेगा, क्योंकि 2 महीने की बाकी थी इसके अंदर। ये अमाउंट जो है 50 मिलियन का जो अमाउंट था, ये 2 साल के लिए अमाउंट था, 2 साल में से 10 साल जो है 10 महीने यूज़ कहाँ पे हुआ है मेरे पास, 2016 के अंदर। अब बाकी के जो एक दो 10 महीने यहाँ यूज़ हुआ है मेरे पास, इसके अलावा सर ये 12 महीने यहाँ यूज़ हुआ, कितना महीना यूज़ हो गया सर ये अभी तक, सिर्फ और सिर्फ 22 महीने। और टोटल अगर लाइफ कितनी देखी 2 साल की, तो सर लाइफ होनी कितनी चाहिए थी, 24 महीने यूज़ होना चाहिए था, तो 2 महीने कहाँ यूज़ होगा अभी, 2018 में यूज़ हो रहा होगा। क्लियर है यहाँ तक बात मेरी। नई वाली इंस्पेक्शन कॉस्ट जो मैंने पे करी है वो कितनी है, 55 मिलियन, उसकी लाइफ कितनी है सर, 2 साल, लेकिन वो कितने महीने यूज़ होगी सर, वो भी होगी 10 महीने यूज़, 10/12। क्लियर है यहाँ तक बात मेरी। उसके बाद सर हमने रेट निकाला है इसका, ये हमारे पास अमाउंट आ रहा था, इसका रेट हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, 0.016, ये रेट था इसका। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम किससे, कितने यूनिट्स हम यूज़ कर रहे हैं, 5125 आर्ट्स, 5125 आर्ट्स क्या करें मैंने यूज़ किया इस साल, ये प्लस है, ठीक आ रहा है 159,333, 159,333, ठीक है आ गई हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गई 2018 की। क्लियर है यहाँ तक बात मेरी। ये अजीब लग रहा है, लेकिन इसको नॉर्मल करोगे तो वर्किंग में बेहतर हो जाएगा।
उसके बाद सर हमें क्या मांगा इसने हमसे, हमने ये रिक्वायरमेंट 1 फिल आउट करी, और उसके बाद 2 हमें क्या करना है, करनी है एस ओ सी और एस एफ पी की एक्सट्रैक्ट मांगी है इसने मुझसे। तो बना लेते हैं हम लोग एस ओ सी आई के एस एफ पी के एक्सट्रैक्ट। सर एस ओ सी आई एक्सट्रैक्ट रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो जो करंट ईयर है हमारा वो पहले आएगा 2018, 2017 एंड 2016। सर कौन सा एक्सपेंस है हमारे पास, एक्सपेंसेस क्या होंगे, लेस हो जाएंगे हमारे पास। एक्सपेंसेस कौन से, हमारे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, इसके अलावा कोई और एक्सपेंस है, कोई और एक्सपेंस नहीं है। तो पहले साल का कितना एक्सपेंस आ रहा था 2016 का, 1,40,900, 1,40,948। देन उसके बाद सर 2017 का 1,158,450, 158,450। देन 2018 का कितना आ रहा है सर, 159,333, 159,333। सेम नहीं आ रहा, ठीक है, क्लियर है। ये हमने बनाया एस ओ सी आई के एक्सट्रैक्ट। उसके बाद सर एस ओ एफ पी की एक्सट्रैक्ट बना लेते हैं, एस ओ एफ पी एक्सट्रैक्ट 2018, 2017 एंड 2016। ईपी कॉस्ट कितनी 2016 के अंदर, 16 की अगर मैं बात करूँ तो 16 में कॉस्ट थी मेरे पास 1900। तो 1900 कॉस्ट थी, 1900 कॉस्ट में से मैंने कितना माइनस किए, 140,948। कितना अमाउंट आया मेरे पास, 1.795 मिलियन 052। ठीक है सर। तो 17 के लिए मेरे लिए ओपनिंग कॉस्ट यही होगी, 1,759,052 मिलियन। माइनस कर दिया मैंने इस साल की डेप्रिसिएशन 17 वाली, तो 158,450 माइनस कर देंगे, तो कितना अमाउंट आया मेरे पास, 16,06,02। ठीक है सर। उसके बाद 18 के लिए ओपनिंग कॉस्ट ये होगी मेरी डब्ल्यू टी वी जो है, तो 16,06,02। सर इसमें से माइनस करना है मुझे कितना, पहले हम ऐड कर देंगे वो कॉस्ट जो हमने इसमें ऐड की थी 55,000 से, 55 मिलियन से। ठीक है सर। 1.600,602 प्लस करा 55,000 मैंने, और माइनस कर दिया था हमने इसमें से कितना, 159,333। सही, जो सब चीज़ें हैं वो रुपीज़ एंड थाउजेंड ऑलरेडी हैं। तो कितना अमाउंट आया था मेरे पास, 1,496,269। ये हमारे लिए क्या आ गया, पी पी कॉस्ट आ गई। ये भी क्या है सर, ये भी रुपीज़ एंड थाउजेंड है। उसके बाद यहाँ तक कंप्लीट है, क्लियर है यहाँ तक बात।
अपना अपना मैच कर लो। ओके सर, बिस्मिल्लाह करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। गरीब आदमी लिमिटेड GAL इज अ मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल फोन्स, ठीक है, मैन्युफैक्चर करता है मोबाइल फ़ोन। GAL परचेज अ प्लांट फॉर द मेकिंग मोबाइल फोन्स ऑन 2 जन 2012। परचेज कब किया? इसने 2 जन 2012 को परचेज किया। द प्लांट इज मेड अप ऑफ द 3 सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स, द कॉस्ट ऑफ विच, द 3 सिग्निफिकेंट अपना कंपोनेंट्स उसके और कॉस्ट दी हुई है इसने। सर डिस्क्रिप्शन दी हुई है कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट की, कॉस्ट प्राइस दी हुई है, रेजल्ट वैल्यू दी हुई है और एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ दी हुई है। सेकंड जन को परचेज किया इसने, मेन प्लांट परचेज किया कितने का? 5.5 मिलियन का, जिसकी रेजल्ट वैल्यू कितनी है सर? 0.5 मिलियन। उसकी लाइफ कितनी है सर? 5 साल। इसके अलावा सेकंड जन को इसने क्या किया था? 3 कंपोनेंट परचेज किए, फिक्सचर और अदर स्ट्रक्चर, 3.5 मिलियन के और 1.8 मिलियन के, और जिसकी रेजल्ट वैल्यू दी हुई है सर अदर स्ट्रक्चर की 50,000 एंड 3 साल लाइफ है उसकी, 5 साल लाइफ है। क्लियर है? फिर लिखा हुआ अदर कॉस्ट क्या दी हुई है? 5 जन को अदर कॉस्ट पे कर रहा है वो डिलीवरी एंड द इंस्टॉलेशन। कब आ रही है सर? 783,000 से क्या आ रही है? हम लोग कॉस्ट पे कर रहे हैं। 16 जन क्या करी सर? हमने स्टाफ को ट्रेनिंग दी कि प्लांट अब चलाना सिखाना भी तो है, तो कितने का? 60,000 हमने क्या करा? पे किया है। तो ये दोनों से कॉस्ट हमने पे कर दिए। अब इसमें बताओ कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कौन सी कॉस्ट कैपिटलाइज होगी? ये डिलीवरी एंड इंस्टॉलेशन जो है ये क्या होगी? ये कैपिटलाइज होगी। वेरी गुड। स्टैंडिंग कॉस्ट भी क्या होगी? कैपिटलाइज होगी। एक बोल रहा होगी, एक बोल रहा नहीं होगी, तो क्या होगी? ये नहीं होगी, क्योंकि ट्रेनिंग कॉस्ट है। अगर मैंने आज एम्प्लॉय को सिखा दिया, कल वो भाग भी तो सकता है। ट्रेनिंग कॉस्ट कभी भी कैपिटलाइज नहीं होती। मींस ये मेरे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये मेरे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वेरी गुड। लेक्चर हो गया। हाँ बिल्कुल। उसके बाद सर अदर इन्फॉर्मेशन दी हुई है। द प्लांट वाज अवेलेबल फॉर द यूज इन प्रोडक्शन ऑन 1 Feb 2016, ऑल द प्रोडक्शन ओनली बिगन ऑन 1 March 2016। सर प्लांट अवेलेबल फॉर यूज कब है सर? 1 Feb 2016 को, लेकिन ऑल द प्रोडक्शन ओनली बिगन ऑन 1 March 2016। सर बिगन कब से हो रही है सर प्रोडक्शन? अपना 1 March 2016, ठीक है। इसके अलावा अवेलेबल फॉर यूज़ कब से? 1 Feb 2016 से, ठीक है सर। अब चेक करना है कि कम से कम कितने महीने की अप्लाई करेंगे 2016 के अंदर हम लोग? 12 महीने की लेंगे, 11 महीने की लेंगे? क्योंकि देखो 12 महीने क्यों ले सकते हैं हम लोग कि सेकेंड जन का प्लांट आ चुका है। अवेलेबल फॉर यूज़ कब से? 1 Feb से। और बिगन कब से हुई है प्रोडक्शन? 1 March से। तो कब से लेंगे हम? 1 March से लेंगे। कितने महीने की? 10/12 करेंगे। तो ये बिल्कुल आंसर आपका गलत है। आप ये देखो आपके लिए अवेलेबल फॉर यूज़ कब है। अब आप भले यूज़ करो या ना करो, आपको सवाल ने बोल दिया कि आपके अवेलेबल फॉर यूज़ है, कि आपके पास दे दिया मैंने मोबाइल वगैरह आपको, अब आपकी मर्जी है उसको यूज़ करो नहीं करो, ऐसे ख़राब कर दो भले। तो जब आपके अवेलेबल फॉर यूज़ होगा, जब से आप क्या करोगे? डेप्रिसिएशन चार्ज करना स्टार्ट करोगे। तो कितने महीने की आएगी इसमें? 11/12 महीने की, ठीक है, पहले साल। उसके बाद द प्लांट वॉज टेम्परली आइडल ड्यूरिंग द अक्टूबर 2016 व्हेन द फैक्ट्री क्लोज डाउन फॉर इट्स एनुअल हॉलीडेज पीरियड। अच्छा सर, नीचे इसने बोल दिया कि प्लांट जो था वो एक एनुअल हॉलीडेज की वजह से अक्टूबर के महीने में बंद रहा था। मीन्स ये प्लांट चला ही नहीं है हमारे पास, तो क्या इसकी लाइफ काउंट होगी? मीन्स ये 1 महीना खत्म हो गया ना मैं, तो मीन्स कितने महीने की ले लूँ मैं? 11 में से 10/12 कर दूँ? ये भी क्या गलत है बिल्कुल, ये क्योंकि प्लांट भले यूज हो नहीं हो, उसने ऊपर बोल दिया ना कि अवेलेबल फॉर यूज है। 1 महीना हमने यूज नहीं किया था, फिर भी उसने चार्ज की डेप्रेशन। तो यहाँ भले हॉलीडेज हो या नहीं हो, आप क्या करोगे? चार्ज करोगे। लेकिन हमारा अगला टॉपिक आएगा एक IS-23 का, उसके अंदर एक पॉइंट है, उसमें हम क्या करेंगे? कैपिटलाइज करेंगे। कैपिटलाइज करेंगे फिर कैपिटलाइज नहीं करेंगे, ठीक है, वो चेक करना है हमें। उसके बाद सर ये भी क्या आएगा? 10/12 में नहीं देगा, भले छुट्टियाँ हो नहीं हो, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन तो रेडी है ना, हमारा प्लांट रेडी है, आप यूज़ नहीं कर रहे, आपकी मर्जी है। द कंपनी यूजेज अ स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर द डेप्रिसिएशन इट्स प्लांट। कौन सा मेथड यूज करता है? SLM यूज करता है, जिंदगी आसान की हुई है इसने आपकी। ऑल अदर कॉस्ट आर कंसिडर्ड टू बी इनकर्ड इवनली बिटवीन द 3 सिग्निफिकेंट कंपोनेंट। मीन जितनी भी अदर कॉस्ट जो है सिग्निफिकेंटली क्या हो रही है? 3 कंपोनेंट्स पे एलोकेट हो रही है। मीन्स इक्वली डिवाइड करेंगे हम लोग the plant where the appropriate a third of the cost is allocated to the each component। मीन्स वो इसने बोला इवनली बोल दिया, आ थर्ड कॉस्ट बोल दिया बाद से हमें, ठीक है। मीन्स आपको बराबर से हम क्या करेंगे? एलोकेट करेंगे। तो बिल्कुल 261। अब इसका भी निकालेंगे हम,
1/3 और इसका भी निकालेंगे 1/3 या सिर्फ एक का निकालेंगे? एक का नहीं सिर्फ एक का निकालेंगे। कितना आएगा इसका 1/3? 261। क्लियर है? अब 783 है। 261 ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, थोड़ी सी छोटी सी वर्किंग कर लेते हैं हम यहाँ पे। ये वर्किंग आप लोगों ने लास्ट पेज पे करनी है बिल्कुल, मैं यहाँ कर रहा हूँ। हमने कौन कौन से प्लांट परचेज किए हम लोगों ने? मेन प्लांट है हमारे पास, एक मेन प्लांट है। इसके अलावा सर हमारे पास एक फिक्सचर है। उसके बाद सर मेरे पास एक अदर स्ट्रक्चर है, अदर स्ट्रक्चर। ठीक है सर। कॉस्ट कितनी है इसकी? सर कॉस्ट है कोई इतनी ही कॉस्ट है। मैं क्या कर रहा हूँ, 3 जीरो कॉमन ले रहा हूँ, 1000 ले रहा है। ठीक है सर। तो 55,000 ओ 5,500 रुपये, 3,500 रुपये एंड 1,800 रुपये। क्लियर सर? इसके अलावा सर इसमें इंस्टॉलेशन कॉस्ट पे हो रही है एंड डिलीवरी चार्जेस वगैरह कितने के आ रहे हैं सर? 261 के एलोकेट करना है मुझे हर किसी में। 261, 261 एंड 261 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। कितना अमाउंट आ गया सर इन सबका अलग अलग? ये आ रहा है 5,761। सर इसमें क्या आ रही है सर? रेजल्ट वैल्यू भी आ रही है 500 की। तो क्या करें, 500 माइनस कर दूँ इसमें से? इसकी रेजल्ट वैल्यू क्या कर दूँ, माइनस कर दूँ तो कितना अमाउंट आ रहा है मेरे पास? 5,261। ये मेरे लिए क्या है सर? ये मेरे लिए डेप्रिशिएबल अमाउंट है। उसके बाद सर इसकी कोई इसका अमाउंट कितना आ रहा है सर? 3761। इसकी कोई रेजल्ट वैल्यू है मेरे पास? नहीं है कुछ भी। तो क्या करेंगे, इसका नहीं ला गया तो ये हमारे लिए क्या होगा, डेप्रिशिएबल अमाउंट होगा 361,000। ठीक है सर। उसके बाद इसकी कितनी है, 1800 इसमें ऐड किया सर हमने, कितना हो गया? 2061। सर इसकी कोई रेजल्ट वैल्यू आ रही है 50 से, तो 50 क्या करते हैं, माइनस कर देंगे इसमें से हम लोग। कितना आ रहा है? 2011। ये मेरे लिए क्या है, डेप्रिशिएबल अमाउंट है। क्लियर है? मीन से हर साल इसको मुझे डिवाइड करना है। तो यहाँ से हम लोग वर्किंग कर लेते हैं अपनी, इस अमाउंट कैलकुलेट कर देते हैं। सर रिक्वायरमेंट क्या है इसकी? शो द ऑल रिलेटेड जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू प्लांट फॉर द दिसंबर 2016 एंड दिसंबर 2017। 2 साल की जर्नल एंट्रीज मांगी है। तो सर कब मशीन कैपिटलाइज कब कर रहे हैं हम लोग? 2 जन को। 2 जन को प्लान परचेज किया ना मैंने। 2 जन 2016 में सर मैंने प्लान परचेज किया। पीपी को डेबिट कर रहा हूँ मैं एंड कैश क्या कर रहा हूँ सर, मैं क्रेडिट कर रहा हूँ। तो कितना अमाउंट है मेरे पास? 5500 प्लस 3500 प्लस 1800। कितना अमाउंट आया? 10,800 रुपये। ये हम फुल फिगर ले लेते हैं, 10,800। क्लियर है सर? उसके बाद हम लोगों ने 5 जनवरी को एक कॉस्ट पे करी है डिलीवरी एंड इंस्टॉलेशन की। कितनी सर? 783,000 से। तो ये भी क्या करना था मुझे, कैपिटलाइज करना है। सर कब? 5 जन को 2016। तब पीपी को डेबिट किया मैंने और कैश क्या कर दिया सर, क्रेडिट कर दिया। कितने से? 783,000 से। 783,000। बात क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद सर मैंने 16 जनवरी को सर मैंने कॉस्ट पे करी है, स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट 60,000 रुपये की। तो ये मेरे लिए कैसा एक्सपेंस है? ट्रेनिंग एक्सपेंस कर दूँ उसको मैं एंड कैश क्रेडिट कर देते हैं। तो कब करा है सर? 16 जन 2016 के अंदर। तो कितनी कॉस्ट पे की थी? 60,000 से। 60,000 क्या कर दूंगा मैं, एक्सपेंस आउट कर दूंगा SOCI के अंदर, मीन्स पैनल में चार्ज कर लेंगे। डन यहाँ तक? उसके बाद सर हमें क्या करना है, डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। तो 31 दिसंबर 2016 के अंदर हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट करना है मुझे और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या करना है मुझे सर, क्रेडिट करना है। सर डेप्रिसिएबल अमाउंट कितना था हमारे पास टोटल? 526
इन दोनों की लाइफ सर 5 साल है। हम चाहें तो इसकी यहीं पे कर लें वर्किंग वगैरह डेप्रिसिएशन की। सर इसकी लाइफ कितनी है सर? 5 साल लाइफ है, इसकी 5 साल लाइफ है, इसकी कितनी है सर? 3 साल। इसकी 3 साल लाइफ है। ठीक है, तो ईयर वन में अगर डिवाइड करूँ मैं कितनी ईयर वन की कितनी आ रही है सर? ईयर वन की आ रही है, ईयर वन में आपने क्या करा, मल्टीप्लाई बाय 10/12 कर रहे हो, ये 11/12 कर रहे हो, 11/12। ठीक है, कितनी आ रही है अमाउंट? $964,516। ठीक है, ये आ रही है। और सेकेंड ईयर में क्या आ जाएगी इसकी? तो 5261 डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे। अच्छा इसकी बता रहे हो आप कितनी आ रही है? 689,517। ये भी हमने क्या किया सर? 11/12 किया है। इसको भी हम क्या करेंगे सर? मल्टीप्लाई बाय 11/12 करेंगे। क्लियर है? तो इसको हम इससे डिवाइड करवाएंगे। कितनी आ रही है? 6,14,472। ठीक है सर, ईयर टू में क्या करेंगे? ईयर टू में डायरेक्ट हम 2011 को डिवाइड कर देंगे 3 से, और 5,261 को डिवाइड कर देंगे 5 से। तो कितना अमाउंट आएगा सर? ये अमाउंट आ रहा है मेरे पास कोई, इसकी कितनी आ रही है सर? 72,200। इसके बाद सर इसकी कितनी आ रही है 2011 की? 2011 डिवाइडेड बाई 3, 6,70,333। तो ये एंट्री पास करनी है मुझे डेप्रिसिएशन की। क्लियर है? तो ये एंट्री यहाँ पास हो जाएगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा टोटल। इन सबका टोटल कर लें पहले यहाँ पे हम लोग। 964.516। कितना है अमाउंट मेरे पास? ये 2,268,505। और सेकेंड वाला क्या है मेरे पास? आपको ये आ रहा है? ठीक है, सेकंड में कितना आ रहा है? 24,74,733। आप भी टैली कर लो, ये आ रहा है। क्लियर है? तो पहले साल की तारीख कहाँ से आया था? ये बटन नंबर 1 से डाला हमने। कितना अमाउंट आ रहा है? 22,68,505 से क्या करी? और 22,68,505 से क्या करी? मैं चार्ज करी। तो सर इसके बाद 31 दिसंबर 2017 में आया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एंड अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट। कितने सर अमाउंट आया था ऊपर हमारे पास? 24,74,773। 24,74,733। अब चाहें तो इसके एस एस एफ के एक्सट्रैक्ट बना लें। ये कहाँ जाएगा? ये एस में जाएगा। ये दोनों चीज़ें करेंगे एस में जाएंगी, इसमें माइनस करेंगे, सिंपल है। तो उसके बाद कल से हम स्टार्ट करते हैं डिस्पोजल। इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।